तो कई बार संघर्ष करने के बाद और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हमें देश के नाम देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी। हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी रहती है कि वो इस प्रोटेस्ट में साथ करें। आप महसूस करके देखो, देश की हर माँ चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानेबाजी कर रहे हैं। क्यों नहीं? वो मैं जानना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये शख्स इस मंच में बैठा है, शख्स है जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए इस देश के बात का इंतजार कर रही है सरकार। इंतजार कर रही है कि कुछ कौन सा यहाँ पत्थर बैठ के डंडा चला दे या कोई ठीक आकर इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए। और मैं साथ ही दूंगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चलाया, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। और मैंने देखा इस सरकार के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस सरकार के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहाँ, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुख्यमंत्री साहब उन्होंने कहा कि टीम ने कि भैया 20 तारीख को करेंगे हम लोग। तो लिखो 20 तारीख को कूच करेंगे, मेरी बात का मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन इनकी वजह से आना था, इनकी वजह से आना था। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि इनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश दिया है कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूँगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो सब अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, इनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया, आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति उनका संघर्ष कमजोर नहीं करूँगा। फिर भी इसको प्रॉब्लम है, अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखें। हमें इनको मनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे, देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूँ, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हैं। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों
की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, किसानों को नमन करते हुए, हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात, ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे जब जनता खिलाफ हो जाएगी। मेरी बात को कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों करके बैठे? अगर ये खलल डाल रहे हैं, एक बार जो कहा जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप कुर्सी पे बैठ कर कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए सर, क्यों चिपट के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप ये ऐसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है तो काहे को चिपट के बैठे हो? सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है? सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर करिए, जवाब दो। उनको लगता ये है कि ऐसी अफीम चाट रखी है लोगों की, कितने दिन याद करेंगे, और ये सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, जिनके बच्चों के लिए यहाँ लड़ा जा रहा है वो माँ बाप घर में इसलिए बैठे हैं कि उनके बच्चों से कोई सवाल उनके बच्चों के फ्यूचर पे ना जाए। आपके बच्चों का फ्यूचर है ही कहाँ भाई? पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान होगा? उसी को ना जो मेहनत कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। तो ये फिर न्याय कीजिए, अवसर की समता, निष्पक्षता कहाँ बची? मैं तो उन बहादुर बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके हौसले का भी धन्यवाद करता हूँ जो गति, जहाँ नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहाँ मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद। 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ? देखो एक चीज जानो, मैं इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो, मेरी नैतिकता ये कहती है इसी वजह से इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो। जब मैं वहाँ आया ना तो अपनी पार्टी, अपने तमाम मन की इच्छाओं को मैं वहाँ रख के आया। किसी भी पवित्र आंदोलन पे सवाल किसी की वजह से नहीं खड़े होने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो जब यहाँ आ जाए इस आंदोलन में तो वो छोड़ आए उसको। वो इसलिए आए क्योंकि उनसे पहले लोग लड़े, जो काम हमें करना चाहिए था वो काम ये टीम करे। ये हमारी जिम्मेदारी, हम सपने दिखा रहे हैं, हमें लोग वोट कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैं तो आ जाऊंगा, और मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा मेरठ में जब मैंने उनकी हालत देखी कि मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया तो आंदोलन हो जाएगा, ये सरकार को खाली हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहाँ ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे, और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर लगेगी कि भैया वहाँ हैं वो आ जाएंगे सब लोग, आप समझ रहे हो। लेकिन ये आंदोलन पीसफुली चलता रहे, मैं इस आंदोलन पे भी उंगली ना उठे इसलिए मैं चाहता हूँ। ये तो वैसे भी फंडेड लोग हैं, कहाँ से फंड आया आपको? पाकिस्तान से, और सूरत से आ चुका है, पाकिस्तान से आ चुका है। कहाँ से? पंखे से हर जगह से आ चुका है। पीएम से आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। देखो सुनो, ये पाकिस्तान लवर है पहला, फिर ये जॉर्ज सोरोस से इनको फंड्स आ रहे हैं, आज भी है, फिर ये CIA के एजेंट से इनको बात वहां से वो चल रहा है। ठीक है ठीक है।
अभी और रहेगा। पहले वो हिंदू मुसलमान जैसे वो भी यहाँ करके देख चुके हैं ये लोग, धर्म विरोधी सब कुछ करके। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ किसके लिए रहे? इनमें से कौन सा ऐसा जिसका पेपर लीक हुआ? क्या जरूरत है इनको आने की? क्या जरूरत है इनको खड़े होने की? इनके घर वालों को डर नहीं लगता क्या? क्या उनकी जान कीमती नहीं है क्या? क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जागो? आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा चूमना चाहते थे? उनको ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद लोग जागेंगे, और यही जिद करके मैं बैठा हूँ यार, स्पेस नहीं पर बैठे भाई। एक बार ताली हो जाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहाँ से वहां तक संसद तक आदमी को आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने तो मैं वचन दे चाहता हूँ। सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं हुआ, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। मेरी बात को अभी उस काम को हम लोग बताओ सर, कर दो आप बताओ। आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना? 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे। आप बताओ आप